तेरी चाहते तेरा अंदाज दिल में छुपाया है बरसों से ये राज दिल में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आप सबके अपने यूट्यूब चैनल बॉलीवुड वर्सेस मी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले तो ये अक्षय कुमार को लेकर जो फेक न्यूज़ पे फेक न्यूज़ दे रहे हैं जो लोग, उस टॉपिक पे, और दूसरा इस टॉपिक पे कि सभी अभी तक इसी न्यूज़ को फैलाने में लगे हैं कि अक्षय कुमार ने महेंद्र सिंह धोनी मूवी जो है वो नीरज पांडे से मांगी थी, नहीं मिली, इसलिए उन्होंने क्रैक मूवी छोड़ दी और कहीं ना कहीं उन्होंने भी सुशांत के करियर को खाने के लिए कोशिश करी। तो इन सारे टॉपिक्स पे हम बात करते हैं, चलो। तो देखो दोस्तों, ऐसा है कि आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो, मेरे फेसबुक का एक स्क्रीनशॉट है जो फेसबुक पे मैंने डाला था जब क्रैक मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था। तो आप डेट के साथ इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि इस मूवी का अनाउंसमेंट कब हुआ था, कब मैंने ये अपडेट किया था, फेसबुक पे डाला था कि भैया नेक्स्ट ईयर इंडिपेंडेंस डे के लिए आप भी अभी से रेडी हो जाओ। अब मेरे को एक बात बताओ, ये फिल्म अनाउंस होती है 2016 में और 2016 में ही इस फिल्म के अनाउंसमेंट के ठीक अगले मंथ ही, इस मूवी के अनाउंसमेंट के अगले मंथ ही ये फिल्म रिलीज़ हो जाती है। कौन सी? MSD, महेंद्र सिंह धोनी। अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि एक महीने में अगर अक्षय कुमार ने क्रैक साइन कर दिया था, समझना बात को, क्रैक साइन कर दिया था। MS धोनी आपको पता है कि 2015 से लास्ट 1 ईयर से उसका पूरा प्रोडक्शन का काम चल रहा था, फिल्म बन रही थी, शूटिंग हो रही थी, इतने बड़े लेवल पे स्केल पे शूट हुआ है फिल्म। तो क्या एक महीने में शूट हो गया क्या? मतलब क्रैक अनाउंसमेंट और MSD के रिलीज़ बस एक ही महीने का वो था, शूटिंग हो गया, बन गया पिक्चर, मूवी रिलीज़ भी हो गई, सब हो गया। अक्ल लगाना चाहिए यार, थोड़ा सा तो ब्रेन होना चाहिए। अब ये कौन सा न्यूज़ फैलाने का तरीका है कि भैया क्रैक अक्की ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अक्की MSD करना चाहता था। मतलब गजब का लॉजिक है यार तुम लोगों का। अब तुम लोग लॉजिक भी लगा रहे हो तो गलत आदमी के सामने लगा रहे हो लॉजिक, मेरे सामने लॉजिक लगा रहे हो। मैं बहुत कतई जहर वाला पीस हूँ भाई, मैं, मेरे मुँह ही मत लगो, मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ढूंढ के निकाल ही लूँगा ऐसा जिससे कि प्रूफ हो जाए। अब तुम लोगों को फिर भी थिथरलॉजी करनी है। थिथरलॉजी समझते हो? अपनी फालतू की बातों पे अड़े रहना, उसे थिथरलॉजी कहते हैं। तो अपने थिथरलॉजी पे फिर भी अड़े रहना है तो फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब बच्चा का जन्म होता है तो पहले उसका सर बाहर आता है, लेकिन अब तुम्हारी सारी चकलांडुओं का पहले टांग बाहर आया है कि हर काम में टांग अड़ाना ज़रूरी है, तो फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये तो भाई आपके जन्म के समय से ही ऐसी गलती है, तो ऐसी गलती को मैं, अब आप बड़े हो चुके हैं, कैसे सुधार सकता हूँ? मेरे बस की बात नहीं है। अब दूसरी बात कर लेते हैं। कल जैसे ही CBI को केस सौंपा सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक वैसे ही अक्की पाजी का एक ट्वीट आता है कि चलो अब सब कुछ अच्छा हो गया, अब जांच होगी और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब भैया कुछ यूट्यूबर हेटर्स, इसने 60 दिन, 67 दिन, 70 दिन, 65 दिन से सो रहा था, ये क्या कर रहा था, ये ट्वीट क्यों नहीं कर रहा था, सपोर्ट क्यों नहीं दिखा रहा था, ये क्यों नहीं कर रहा था, वो क्यों नहीं कर रहा था। अबे एक, अच्छा चल, कितना अच्छी बात है कि तुम लोग इंडस्ट्री में एक ही एक्टर मानते हो, वो सिर्फ अक्षय कुमार। अबे बाकी भी तो इतने हैं, बाकी के भी तो इतने हैं, खान प्रोडक्ट्स हैं, बाकी के कपूर प्रोडक्ट्स हैं। किसी का ट्वीट देखा क्या तुमने? किसी ने रिसेंटली आके कोई जवाब दिया क्या? तुम लोग अक्षय कुमार को बोलते हो ना कि अक्षय कुमार और आदित्य ठाकरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये हैं, वो हैं, फलना ठुमका ठिकाना। तो अगर आदित्य ठाकरे का, चलो तुम लोग के हिसाब से तुम लोग बोल रहे हो कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है केस में, ये है वो है, तो जो भी इन्वॉल्वमेंट हो वो आप CBI पे छोड़ दो, अब CBI की हो गई है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट है और फिर भी अक्की पाजी ने कांग्रेस बोला है CBI जांच के लिए, तो कितनी बड़ी बात है। इसको तुम लोग अप्रिसिएट नहीं कर सकते हो?
इसको अप्रिसिएट नहीं कर सकते, लेकिन इसको गलत डायरेक्शन में लेकर जाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हो, जो कोशिश आप लोग कर रहे हो। तो इसमें आप लोग कोई सफलता नहीं पाने वाले हो, क्योंकि बेकार की बातें, फालतू की बातें कर रहे हो। वही वाली बात हो गई कि लोगों के पहले सर बाहर आते हैं, तुम्हारे पहले टांग बाहर आए हैं, तो हर काम में टांग तो अड़ाओगे। तो चलो, तुम लोग को जो लगे, जैसा लगे वैसा कर लो, कोई मतलब नहीं होने वाला है, क्योंकि बाकी के लोगों ने तो ट्वीट तक नहीं किया है। और रही बात, अब एक फाइनल टच दे दूं इस टॉपिक को। फाइनल टच ये है कि भाई, एक बंदा होता है ना जो प्रोफेशनल होता है, जब आप कोई भी काम करने लगते हो, किसी भी प्रोफेशन में होते हो, किसी भी फील्ड में होते हो, तो आपको प्रोफेशनल होना पड़ता है। आपको उस बिज़नेस के लोगों के साथ मिलकर जुलकर चलना पड़ता है। तुमने एक छोटी सी आसपास में 10 चाय की दुकानें भी अगर देखी होगी ना, समोसे की, चाय की, तो सबका रेट इक्वल होता है। तुम किसी के यहाँ जाओगे तो वो चुपके से तुम्हें 4 रुपये का समोसा नहीं खिला देगा, अगर 5 का पूरे एरिया में समोसा है तो। ये उन लोगों की एक आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है। वैसे ही बॉलीवुड है, वैसे ही बिजनेसमैन लोग होते हैं, वैसे ही सारे लोग होते हैं। आप किसी ऑफिस में चले जाओ, आप किसी गाड़ी का दाम पूछ लो, या किसी का किसी शोरूम में चले जाओ, गाड़ी का दाम पूछ लो, तो वहाँ जितने एम्प्लॉई हैं सब आपको एक ही रेट बताएंगे। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल देगा। लेकिन उन सब में से एक बंदा निकल कर अगर ट्वीट कर रहा है, सीबीआई को सपोर्ट कर रहा है, सुशांत को सपोर्ट कर रहा है, तो ही इज़ द रियल हीरो, समझे? तो अप्रिसिएट करो। उसमें से एक बाहर निकल के आ रहा है और वो कह रहा है कि हाँ अच्छा है, तो उसको अप्रिसिएट करना चाहिए, ना कि उसको लेके फेक न्यूज़ेस फैलाओ और उसके बारे में उल्टा सीधा बात बोलो कि अब वो क्यों निकल कर आया। भाई, तुम 60 दिन से चुतियापे कर रहे हो, कुछ भी रिपोर्ट बना रहे हो, कुछ भी वीडियो में दिखा रहे हो, पब्लिक तुम्हें देख रही है, अच्छी बात है भाई, लेकिन भगवान जाने तुम्हें क्यों देख रही है। सब बिना दिमाग वाले पब्लिक है शायद, जो तो लोग तुम्हें देख रहे हैं। बाकी सबको सही रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत इतना अच्छा रिपोर्टिंग कर रहा है, सबको सही रिपोर्ट वहाँ मिल रही है। तुम ट्विटर पे जाके देख लो, जो एक सिंपल जिसके 10-10 फॉलोअर्स है ना, वो लोग इतना अच्छा न्यूज़ दे देंगे कि तुम्हारी फटके 4 हो जाएगी। तुम सोच में पड़ जाओगे कि भैया इसने क्या न्यूज़ दे दी। तो वही वाली बात है कि तुम लोग बस व्यूज़ के लिए फालतू की न्यूज़ बनाते रहो, अक्की पाजी को बदनाम करने की चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन जब तक यूट्यूब पे मैं हूँ तब तक तुम सब के फर्चे ऐसे ही उड़ते रहेंगे। तो इन सब का एक बहुत बड़ा रीज़न है क्या है कि जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना बेटा, उससे ज़्यादा सावन हमने देखे हैं, ठीक है? और सावन के मेले भी देखे हैं और सावन की बरसातें भी देखी हैं, ठीक है? तो इस बात को ज़रा याद रखना। चलो दोस्तों, ख्याल रखना, आप सब मस्त रहो, बिंदास रहो, जहाँ भी रहो। भौकाल में तो रहना ही रहना है और ऑलवेज सेक्सी भी रहना है। बाय बाय।